नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। रोगायों से बड़े पैमाने पर हुआ विकास, जिले में दौरे के बाद विधानमंडल समिति के व्यक्त किया संतोष। आखिरकार नगर परिषद को दैनिक रेट करने पड़े घोषित, जरूरत से ज्यादा वसूली कर रहे थे ठेकेदार के लोग। शिकाने परिवार गत 4 पीढ़ियों से मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहे हैं। डीजे के लिए वाहन के ढांचे में बदलाव किया, हुई कार्रवाई, पूसा शहर पुलिस थाने में लगाया वाहन। विवाद में सिर फोड़ा और वनिके साइलीला नगरी के 2 घरों में 2.5 लाख की चोरी। आमदनी समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र विधानमंडल की रोजगार गारंटी योजना समिति इन दिनों यवतमाल जिले के दौरे पर है। समिति ने 4 अलग अलग दल बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद समिति अध्यक्ष विधायक सुनील शेलके ने पत्रकार परिषद में कहा कि प्रशासन ने कई कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और इनसे संतोषजनक परिणाम मिले हैं। निरीक्षण के दौरान समिति ने शहतूत की खेती का जायजा लिया। किसानों ने बताया कि योजना के तहत शेड निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, लेकिन यह राशि पर्याप्त नहीं है। समिति ने मांग की है कि यह राशि बढ़ाकर 3 लाख रुपए दी जाए और इसे अग्रिम रूप से दिया जाए ताकि किसानों को निजी स्रोतों से कर्ज न लेना पड़े। घरकुल योजना में भी समिति ने देखा कि लाभार्थी घर बना रहे हैं, लेकिन महंगाई के कारण सरकारी राशि में निर्माण पूरा करना मुश्किल है। इस राशि में भी बढ़ोतरी की मांग की है। पत्रकारों से ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं समिति के सामने रखी। कुछ स्थानों पर राजनीतिक दबाव, रिश्वतखोरी और घटिया निर्माण की शिकायतें सामने आई। इस पर विधायक सुनील शेलके ने बताया कि 13 अगस्त को जिला प्रशासन, सीओ, जिला परिषद और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक होगी आणि नागरिकांच्या समस्या असतील तर त्या जाणून घेण्याकरता आज सकाळी माननीय जिल्हाधिकारी, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सीओ, संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये सकाळी 9 वाजता बैठकीचा त्या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं आणि त्यातून आम्ही आज दौरा करत असताना सुरुवातीला 3 गट या ठिकाणी सुरू करून मी स्वतः, त्याचबरोबर माझ्याबरोबर विधिमंडळातील आमचे सहकारी सन्मान्य किरणजी सरनाईक साहेब असतील, राजेंद्रजी वानखडे साहेब, सन्मान्य श्री किशोरजी दराडे साहेब, आम्ही तिघांनी दारवा, दिग्रस आणि पुसद या 3 तालुक्यातील कामांची पाहणी आणि संबंधित जे लाभार्थी आहेत त्यांची भेट घेतली। त्याचप्रमाणे आमचे विधिमंडळातील सहकारी बापूसाहेब पठारे आणि श्री आमशाजी पाडवी साहेब यांनी आर्णी आणि महागाव या 2 तालुक्यातील कामांचा पाहणी आणि जे लाभार्थी आहेत त्यांची भेट घेऊन तिथल्या समस्या जाणून घेतल्या। त्याचप्रमाणे गट नंबर 3 यामध्ये आमचे सहकारी सन्मान्य काशीनाथजी दाते साहेब असतील आणि सन्मान्य विधिमंडळातील सहकारी सुधाकरजी अडबले साहेब यांनी घाटांजी आणि केळापूर या 2 तालुक्यामध्ये जाऊन पाहणी केली। यवतमाल नगर परिषद के क्षेत्र में जो लोग फुटपाथ पर ठेला या दुकान लगाकर अपने उत्पाद बेचते हैं, ऐसे लोगों से नगर परिषद का ठेकेदार ज्यादा राशि वसूल कर रहा था। इसकी शिकायत नगर परिषद मुख्याधिकारी के पास आते ही उन्होंने दैनिक वसूली के रेट घोषित कर दिए ताकि किसी से ज्यादा वसूली ठेकेदार के लोग न कर सके। शहर के विविध रास्ते, चौराहे और अन्य स्थान पर ठेला या गाड़ी लगाकर या जमीन पर बैठकर सब्जी या फल या अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। इन लोगों से ठेकेदार के लोग रोजाना वसूली करते हैं। 2025-26 की वसूली का ठेका दिया गया है। इसकी शिकायतें मिली थी जिसमें ज्यादा वसूली की बात कही गई थी, जिसे नगर परिषद मुख्याधिकारी शुभम कैतमवार ने मंगलवार को उक्त रेट घोषित किए, जिसमें 10 चौरस फीट या 107.6 चौरस फीट के भीतर के लिए प्रति दुकान 30 रुपए, उससे ज्यादा क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 50 रुपए रेट रखे गए हैं। शहर के बाजार और स्थायी मार्केट की दुकानों के सामने यह लोग अपने उत्पाद रास्ते पर बेचते हैं। इसके बावजूद उनसे 50 या 100 रुपए वसूले जा रहे थे, जिसकी रसीद भी नहीं दे रहे थे। जो रसीद दी जाती है उस पर कोड नंबर भी नहीं होता है। कितने लोगों से ऐसी वसूली की गई, इसका नगर परिषद के पास या ठेकेदार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
नगर परिषद सीओ ने कहा कि ठेकेदार से लोगों ने रसीद लेना अनिवार्य है, उस पर नगर परिषद का अधिकृत सील होना जरूरी है। इस रसीद पर नाम, तिथि और वसूलीकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक है। जितनी राशि की उतनी की रसीद लेना जरूरी है। अगर 30 या 50 रुपए से ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार पैसे मांगे जाते हैं तो नगर परिषद के बाजार विभाग में इसकी लिखित शिकायत दे ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। उसी प्रकार यह लोग उनका कचरा रास्ते या नाली में न डालते हुए नगर परिषद की घंटा गाड़ी में डाले ताकि शहर का विकास और सुंदरता बनी रहे। हर साल की तरह 2025 में भी गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसकी भव्यता देखने लायक होती है। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव भक्तों के लिए सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि घर में सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। खामगांव के चिकाने परिवार गणेश जी की मूर्तियां निर्मित का कार्य 4 पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं। अमोल राणा चिकाने ने कहा कि वैसे तो वर्ष भर 6 इंच से लेकर 12 फीट ऊंची मूर्तियां निर्मित करते रहते हैं। छोटी मूर्तियां साल भर निर्मित की जाती हैं, लेकिन बड़ी मूर्तियां गणेश उत्सव के अवसर पर ऑर्डर के मुताबिक तैयार की जाती हैं। इन मूर्तियों को निर्मित करने का कार्य 2.5 महीने से 3 महीने से पूर्व शुरू किया जाता है। मूर्तियां खरीदने वाले अमोल चिकाने को मूर्तियों का फोटोग्राफ्स लाकर देते हैं, जिसके मुताबिक अमोल राणा चिकाने हूबहू फोटोग्राफ की तरह मूर्तियों को आकार देकर निर्मित करते हैं। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने आज तक मूर्तियों को निर्माण करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया है। वह केवल साड़ू मिट्टी से मूर्तियां निर्मित करते हैं। साड़ू मिट्टी पूर्णा नदी से अथवा हार्डवेयर के शॉप से ऑर्डर देकर मंगाते हैं। मूर्तियां निर्मित करने के लिए साड़ू मिट्टी के अलावा इसमें कुछ हिस्सा सफेद मिट्टी या कपास का भी उपयोग किया जाता है, जिस कारण मूर्तियां मजबूत निर्मित होती हैं और इसमें कपास की वजह से मूर्तियों में क्रैक नहीं आते, बिल्कुल आकर्षित निर्मित की जाती है। छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी मूर्तियों को आकार देकर उन्हें रंग बिरंगी बनाने के लिए विविध प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जब कहीं जाकर यह मूर्तियां अपनी ओर सभी को आकर्षित करती हैं। गोपाल नगर स्थित अमोल चिकाने के परिवार के रिश्तेदारों में दयानंद प्रताप राणा चिकाने, चंद्रकांत अर्जुन चिकाने आदि भी शिवाजी वेश में अपने पूर्वजों के इस व्यवसाय को लगातार मूर्तियों को निर्मित करते हुए चले आ रहे हैं। चिकाने परिवार के सभी सदस्य अपने इस मूर्तियों को निर्मित के लिए पूर्वजों के व्यवसाय को लगातार कड़ी मेहनत करते हुए अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। मूर्तियों को निर्मित करने के लिए इस कार्य को अच्छी तरह से जारी रखने के लिए महिलाएं भी लगन और कड़ी मेहनत के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503537